मर्जी से जाएंगे गुरुजी। 1000 काम रहे उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। लेकिन देखो, इस समय तुम लोगों का प्रचंड भाग जगने वाला है। प्रचंड माने प्रचंड। तुम देख लो, मेरा बात अगर असिद्ध हो जाए तो बोलना। इस बार का जो चंद्र ग्रहण रेड मून हो रहा है बहुत खतरनाक और बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जितना ज्यादा बुरा होता है, बुरा लोगों के साथ उतना अच्छा होता है। माइनस माइनस प्लस। इस गणित को कभी नहीं भूलना। और अभी तो बोलता हूं, आ जाओ मेरे पास, जितने चोर उचक्के बेईमान गदानंद सरस्वती, जितने सारे पनौती, सब आओ। शनि चंद्र। हाँ, आ जाओ जितने आना है, क्योंकि इस समय उनको बढ़िया रिजल्ट दिया जा सकता है। इस ग्रहण में वो बढ़िया रिजल्ट दे, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। इस ग्रहण में तुम मेरे को देखने भी नहीं पाओगे, हम ऐसे जगह में रह के करते रहेंगे। और जो इस ग्रहण में देखो, ग्रहण में क्या होता है, ग्रहण में सूतक लगता है, देवता पीठ पड़ जाता है, टाटी कबाट पड़ जाता है, कुसा दे के छोड़ देते हैं, पूजा पाठ बंद है। अब ये इसको बड़ा अशुभ घड़ी कहा जाता है। ग्रहण है, फिर ऐसा ग्रहण जो रेडमून ग्रहण है, जिसको बोलते हैं महाभारत के समय का ऐसा रेडमून हुआ था, बहुत सारे लोग मरेंगे, कटेंगे, हजेंगे। और कल मेरा गुरु जी के पास में था, रात को मेरे को प्रेडिक्शन दे दिए कि भाई देख, ये जो संवत्सर है, रुद्र नामक संवत्सर, इसका सबसे पीक क्रूशवाल पीरियड, जहाँ पर लाखों लोग मरेंगे, जरूरत पड़ा तो करोड़ों मरेंगे, पता नहीं चलेगा। तो वो कौन सा पीरियड होगा बता, इतना ज्योतिष तुम दिखाता है। मेरा परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। तो वो गणित करके बैठे हैं। अभी उनका कॉल आया है, बात करूंगा बात। तो क्या बोले जानते हो, मैं उनके साथ थोड़ा सा वैसा वैसे तर्क टाइप हुआ। बोला नो, मैं बता रहा हूँ डेट सुन। वो डेट दिए, बोले मई 15 to June 15। इतना कुछ होगा कि जो लोगों, देखो आजकल तो ईरान में 60 लाख लोग मर गए या 60,000 मर गए, बोलते 3,000 मरे हैं। हमास बोलता है कि हम 5, 60, 10,000, 60,000 मार दिया, लेकिन उससे कितना मारा है कि न्यूज़ दब के रह गया। लेकिन ये टाइम जोन इतना रक्त चाह रहा है, इतना खून दे चाहेगा कि उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो गुरुजी, इसमें सिर्फ ये रक्तपात ही होगा या फिर सब कुछ? रक्तपात होगा, भूकंप का संभावना है, युद्ध का संभावना है, कोई बड़ा जीवाणु आ रहा है उसका संभावना है। और मतलब उसके बारे में क्या नेगेटिव बोले, खाली डरने वाली बात है और कुछ नहीं। धार्मिक उन्मादना, उग्रता, ये मुचमुंडे लोग से लेके बाकी सब, और साइक्लोन का तो पूरा संकेत आ चुका है। तो ऐसे कई प्रकार का बात है। ये सब बोलने से बहादुरी नहीं है, ये सब आम बात सब कोई बोल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हम इसीलिए ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल और ये होगा वो होगा वो सब में उतना ध्यान नहीं देते। उसके लिए वो जियो एस्ट्रो चैनल है। यहाँ बोलता हूँ तुम्हारे जिंदगी में क्या होगा उसको देख। 56 इंच क्या किया, खुमनई ताऊ क्या करे, ट्रंप ताता क्या किया। तुमको क्या होने वाला है उधर फोकस कर। तुम क्या अपना जिंदगी को कैसे बचाएगा उसको फोकस कर। वो क्या ताड़े मोड़े उखाड़े, मेरे बाप का कोई जाता आता नहीं है। मैं यहां कह रहा हूं कि दिस रेड मून, एक ब्लू मून एक्लिप्स होता है, एक रेड मून होता है। तो दिस रेड मून एक्लिप्स इज सो ब्यूटीफुल, सो बेस्ट, सो गुड, सो मतलब मत बोलो, जितने सारों का कष्ट दुख पीड़ा है निवारण कर सकता है। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो करोगे, मेरा गुरु का आदेश है इसलिए बोल रहा हूं। हाँ देखो, जब सभी अशुद्धिकरण समय में पूजा पाठ बंद हो जाता है तो उस समय हवन होता है। कभी किए हो ग्रहण में हवन? तुम कभी किए हो? कभी देखे हो? नहीं देखे हो, फिर क्या कर सकते हैं। और मेरा गुरु जो हवन करते हैं, खाली जो लोग दीक्षा लेते हैं दे आर अलाउड, बाकी लोग नॉट अलाउड। बहुत कोशिश किया था, 2-3 को घुसाए के लिए, उनका फाइन था 10,000 रुपीज। 3 घंटा के लिए उनके साथ हवन में बैठेगा, 10,000 डाल।
क्योंकि वो दंड उनको मिलता है, उनको भुगतना पड़ता है। तुमको क्या लगता है हल्का हल्का में पार हो जाता है गुरु? किसी का काम किया, 10 लाख का काम किया कि नहीं बेटा, 22 लाख का छाती फड़वाता है, किसी दिन आँख फूट जाता है। तेरा दंड तो ले रहा है ना, दक्षिणा बोल रहा है कि हाँ ब्रुणोस्मी, मैं तेरा कष्ट भुगतने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों नहीं लेगा पैसा 10,000? खाली पीली तो नहीं देगा ना। हम लोग किसी को कवच बना के देते हैं, क्या हमको मार नहीं पड़ता है? भयंकर पड़ता है, भयंकर पड़ता है। किसी का ग्रह शांति करने का, निवारण का बड़ा दंड है। तुम लोग सारा वीडियो देखा नहीं तो सब में बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी दिया हूँ। बृहस्पति खुद उतर के बोलता है कि तुम्हारा काल से काम बंद, तुम नहीं करेगा। वो पंडित था, किसको बचा दे, मरता हुआ को, किसी का शादी नहीं हो रहा उसका करा दे, किसका धन नहीं है सबको करा दे। बृहस्पति देखा यार ये तो डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोग फिर क्यों बैठे हैं, सब यही करेगा। तो शनि बोला देखो पंडित के पास जाओ, बोला नहीं नहीं हम नहीं जा सकते। शनि बोला हम नहीं जा सकते, पंडित आदमी है, अभिशाप दे देगा, ऐसे ही तो टांग तोड़ के रखा है। ऐसे तो रावण उल्टा बांध दिया था। हाँ शनि ब्राह्मणों से बड़ा डरता है, लेकिन वो साधक ब्राह्मण होना चाहिए। सभी नहीं, मांस मछली अंडा दारू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, रंडीबाजी करने वाला ब्राह्मण से शनि तो और टोकता है दौड़ा दौड़ा के, बोला तू कहाँ पंडित बे ढाए। ठीक है, लेकिन जो लोग भी चंडी पाठी होते हैं, काली पाल साधक होते हैं, त्रिसंध्या गायत्री वाले होते हैं, शनि नाम सुनते ही डरता है। तो शनि बोला हम नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, इसको ऐसा करो, बृहस्पति को सेटिंग करो, बृहस्पति को बोलो जाके डील विल कर फाइल करके आएगा। बृहस्पति उतर के नीचे आ गया। बोला कहाँ, ए कौन है रे तू पंडित, इधर बता, तुम तो बहुत ज्योतिष बोलते हो, परीक्षा दे। बोला क्या परीक्षा देना है? बोला बृहस्पति कहाँ है इस समय? सुबह गिन के आया था, बृहस्पति तो जाके वहाँ तुला राशि में था। बोला तुला राशि, बोला ठीक से गिनती कर। क्या पंडित है, अपना शुरू कर दिया खड़ी रत ने गिनती करना। चौंक गया, बोला बृहस्पति तो अभी श्रीक्षेत्रे पूरी स्थिति। बोला और थोड़ा देख, फिर गिना। महोदधि तटे। बोला और देख। बोला जगन्नाथ मंदिर प्रांगण। अच्छा। बोला और देख। तो पंडित बृहस्पति के चरण में लंबा गिर गया, आप ही तो हो। बोला पास, तुम सही एस्ट्रोलॉजर, तुम पकड़ लिया बृहस्पति को। ठीक है, पता है क्यों आया हूं? 9 ग्रहों का हालत टाइट हो गया है तेरे चक्कर में। मरने वाला को बचा देता है, भिखारी को अमीर बना देता है, बेवड़ा लोगों को अच्छा बना देता है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसका शादी करा देता है, बांझ लोगों को बच्चा दे देता है। तुमको ठेका ले रखे हो दुनिया का। आज से जाओ, उधर मठ पड़ा है, वहाँ पर राम राम करो, और ये एस्ट्रोलॉजी ज्ञान चुराने आया हूँ, तुमसे सब ले जाऊँगा और तुम कर नहीं पाएगा किसी का। ये पनिशमेंट है एस्ट्रोलॉजर का। इसीलिए बड़े सारे प्रेडिक्शन जानबूझ के हम लोग नहीं करते। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि ये प्रेडिक्शन तुम लोग नहीं करोगे, सारा ज्ञान भाग जाएगा, ऊपर से दंड मिलेगा। तो उसको भेज दिया गया, तो वहाँ पर तो पहुँच गया, वहाँ पहुँच के हरिनाम शुरू हो गया। हम लोग पंडित लोग ऐसे ही होते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट, जिस लाइन में पकड़े तो पकड़े, चलते हैं, फिर छोड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए सब डरते हैं। शनि राहु के तो सबको डर, इसको छोड़ देगा, ये शुरू हो गया भजन कीर्तन। तब तक शनि को वहाँ साइक्लोन कुछ करना था, उधर उधर कुछ जलाना था। बोले शनि जाके बृहस्पति के पास पहुँचा, बोला क्या तुम करके आए? तब तक तो ठीक था, किसी एक का कर रहा था, अभी तो पूरा विश्व में हम कुछ कर ही नहीं सकते। बोला क्या हुआ? बोला बैठ के हरिनाम ले रहा है। हरिनाम का ताकत सुनो। शनि का भी फट गया। बोला देखो मेरा आज का डेट था, वो पूरा उधर से यहाँ तक अमीर लोगों का सब बिल्डिंग को जलाना था, आग लगाना था, जैसे वहाँ अमेरिका में लगा दिया था। शनि का दृष्टि में आग है ना, तो मैं जितना भी डाल रहा हूँ जल नहीं रहा है। बृहस्पति फिर से लैपटॉप ऑन किया। बोला क्या हुआ बात है? एंटर, टी 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 टी। बोला सब तो ठीक है, फाइल ही ओके, सब क्लॉज ठीक है, सब लाइट उठ, सब कनेक्शन सब ठीक है, तुम क्या बोलता है? बोला नहीं हो रहा है। बृहस्पति फिर दौड़ के आया, जाके देख रहा है कि हरिनाम करते करते इतना औरा बना दिया है, हवन करते करते, अग्नि और नाम लेते लेते, अग्निहोत्र करते करते, कि शनि का दृष्टि काम नहीं कर रहा है, फेल्योर हो गया है। आप फिर बृहस्पति के पास क्या रास्ता है? बोलेगा मारेंगे। तुम परेशान वाला पंडित हो यार, इसलिए ठीक है, तुमको छुड़ाने का चक्कर में था, तुम यहाँ पड़ गया। समझ में आ रहा है? तो बाप, इस बार का ग्रहण ऐसा ही एक योग में आया है, इस बार का नवरात्र ऐसा ही एक योग में आया है। नहीं होने वालों का काम होने वाला है, बशर्ते
इस बार का जो ग्रहण है अभी से प्रिपेयर करो हवन के लिए। मैं करता हूं लेकिन मेरा दम नहीं है कि तुम लोगों को लेके करूं। मैं बात करूंगा गुरुजी से, एटलीस्ट मेरे पास में तुम लोग को घुसेड़ दूं ठीक है। लेकिन बाहर वाले कोई भी आते हैं तो बोलते हैं 10,000 छीन ले, उसके बाद अलाउ कर, क्योंकि मेरे को भी प्रायश्चित करना है। ठीक है, एनीथिंग इट में भी तुम जो लोग भी करना चाहते हैं अपना गुरु के आदेश में करें, तो उसके लिए अभी से फुल प्रूफ प्रिपरेशन चाहिए। बहुत नेगेटिव अगर हवन नहीं करेंगे ना तो बहुत कुछ नेगेटिव घटना घटने वाला है सभी राशियों के साथ। अलग अलग लेवल पे घटनाएं घटेंगे। ये ग्रहण किसको कहाँ से फुटाएगा उसका हिसाब नहीं है, किसको क्या दंड देगा उसका हिसाब नहीं है। और ये जो चंद्र ग्रहण के समय में हवन क्यों करोगे? कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय में जितना सारा जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन भगवत ध्यान 1000 से 1,00,000 गुना ज्यादा फल और फायदा मिलता है। तुम अगर ऐसे समय में पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन करते हो तो तुम अगर 10 साल तक कोशिश करोगे जो तुमको मिलना है। एक चंद्र ग्रहण अगर प्रकोप चंद्र ग्रहण हुआ है एक ही दिन में तुमको उतना फल मिल जाएगा। और गजानंद सरस्वती बोल रहे भागेंगे, इसी को बोलते हैं पनौती। मौका मिल रहा है और भाग रहा है। तुमको कोई कराएगा नहीं, तुम अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाओगे, बोलोगे हवन करवाना है ग्रहण के समय, एक लात मारेगा तेरा मुंह में थूक देगा, कराएगा नहीं कोई। डरते हैं। तेरे को वो अक्षय कुमार का डायलॉग मेरे को अभी याद आ रहा, लक्ष्मी मत्थे पे तिलक लगा रही है और तू है कि मुंह धोने की बात कर रहा है ठीक है, तो ग्रहण के समय जनरल आदमी लोग गीता रामायण भागवत पढ़ लेता है, जब तब कर लेता है, लेकिन हवन करने वाला का कलेजा चाहिए। कलेजा कुछ भी हो सकता है, अगर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट किया कुछ भी फोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? और मैं सक्सेस हुआ हूं ऐसे आदमी का काम करने के लिए। ग्रहण में यहां से 700 किलोमीटर पहले से प्रिपेयर होके गया था करने के लिए। अच्छा, शरणापन्न था। पंडित लोग पैसा से मतलब बिकते नहीं है। पंडित लोग तो भिखारी है, उनको क्या पैसा चाहिए। शरणागति से शरणापन्न हुआ था, बोला ठीक है करेंगे। बहुत तरफ किया, हार गया था, बोला यही ग्रहण का मौका है, मारेंगे बेटा, चिंता मत कर, चलेंगे। और एक दिन पहले से साल फुल प्रिपरेशन होके पूरा हवन साकल्य घी सामग्री लेके करके आ गए। और आज के डेट में उसका सारा मैटर क्लोज। वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ। सुनने वाले तो हैं नहीं, लेकिन सुनने वाला सब्सक्राइबर है समझ में आया? एक हवन जिंदगी भर का मैटर सॉल्व कर दिया। खुद किया था वो, और उसका दंड भी मुझे मिला, उसका दंड भी मिला। और उस समय का दक्षिणा 3 लाख रुपया था। कोई करना नहीं चाहता है, सबको पता है करने से क्या होता है, करना कोई नहीं चाहता। दूसरा, इस चंद्र ग्रहण में क्या करना? अगर पकड़ लो तुम्हारा कलेजा में दम नहीं है हवन यज्ञ करने के लिए, जब तब करने के लिए, सबका उसके लिए भी तो आदत चाहिए ना। तुम 3 घंटा बिना हिले डुले बैठेगा, माला चलाएगा ऐसा पद्मासन करके, मजा खेल है। तुम्हारा अगर पास्ट प्रैक्टिस नहीं है उस समय तुम तो हिल जाएगा ना, और हिला तो फायदा खत्म। गुरुजी मेरा तो है, मैं है तो कर लोगे, उसमें क्या चिंता है। तो 3 घंटा शाम का 3 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक का पूरा हिलना डुलना नहीं है, और हवन चलता है, मतलब अखंड चलता है। अगर हवन नहीं कर पाते हो तो दूसरा एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। ये जो जब तक पूजा पाठ तो ठीक है, हवन इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
थर्ड पार्ट एक इंपॉर्टेंट, इस ग्रहण के टाइम में क्या करना चाहिए, मदांग और जड़ का संग्रह। धूम धन खींचता है, भिखारी को भी अमीर बना देता है। तुम देखियो ना मेरे ऑफिस में जितना सारा डाली उली जो बोला आधार रखो बोल के, 1,500 मदांग, वो संग्रह का कलेक्शन है। और मदांग एक ऐसा चीज है, अगर तुमको ठीक ग्रहण के टाइम में कलेक्शन ठीक से कर दिए हो, 2 दिन पहले से पूजा पाठ करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं दे देगा तुमको, आमंत्रण करना पड़ता है। और तुमको कोई बताएगा नहीं वो सब सीक्रेसी कैसे पूजा करना है। मेरा स्वार्थ नहीं तो हम क्यों बताएं, ठीक है। ये कटहल का मदांग, मदांग समझते हो पहले? नहीं समझते हो। वो जो रखा हूँ जो सब भूत जैसे, वो देजारोल मदांग, वो एक गछ में दूसरा एक बिना जड़ का उठाया हुआ पेड़ का नाम मदांग बांदा, उसको बांदा बोलते हैं। दिखा दूंगा, तुम जाओगे अगर, कौन भगवान को जाने कौन ग्रहण के समय क्या करोगे। जिसका घोर धन का अभाव है, घोर लक्ष्मीहीन दरिद्र व्यक्ति है, उसको पहला मेरा होता है महुआ, महुल गछ का मदांग खींचता है। देखो मैं बिना प्रैक्टिकल का बात नहीं करता, ठीक है। ये जितना सारा तुम देख रहे हो ना यहाँ, ये दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ सारा बांधा ही बांधा भरा हुआ है, मेरा गुरुजी का हाथ से दिया हुआ, ठीक है। यहाँ एक बांधा है, यहाँ एक बांधा है, ये तो ऑलरेडी बांधा है, ये बैरगज का बांधा है, ये चंदन का है, ठीक है, ये बिल्लो का, ये जितना सारा देख रहे हो इसके अंदर का सीक्रेसी बता दे रहा हूँ। बाकी अलग कवच वगैरह तो है, अलग अलग मिला के क्यों कितना बनाऊंगा, मेरे पास तो हर पूजा हर ग्रहण का एक एक कलेक्शन है। वहाँ जो देख रहे हो इतना सारा पड़ा है वो भी ग्रहण का कलेक्शन है। और ग्रहण का कलेक्शन का बांधा जड़ किसी भी कीमत में, कोई भी प्रयोग में कभी भी फेल्योर होता नहीं है। हाँ, जो लोग मानेगा नहीं करेगा नहीं अलग बात है। अगर मेरे पास बांधा है, अगर मैं ठाकुर के पास रखा नहीं, सिंदूर चंदन फूल दीप धूप देता नहीं, पहना नहीं, धारण किया नहीं, बोलेगा फायदा नहीं देता है, तो अलग बात है। इतना आप जानते हो इस बांधा का कीमत, अभी तक तुम लोग मेरा गुरु दर्शन नहीं किया, जाओगे अगर संभव हुआ तो बात करेंगे, और जल्दी किससे मिलते नहीं है। इतना छोटा सा बांधा का डंठल, समझ में आ रहा है, इतना छोटा सा, इसका कीमत कितना होगा ओरिजिनल बांधा का? नियर, हाँ, एबव 10 लाख। ऐसा ऐसा असंभव काम कर देता है कि मत बोलो। ये सब अगर मेरा गुरु के पास ग्रहण के समय जाके बैठोगे तो सब तुमको स्टोरी बताएंगे। मैं सारा बात तो बताने का नहीं, अभी टाइम भी नहीं है, मेरा भी टाइम हो गया, अभी आएगा भी फोन। तो बांदा का संग्रह, जड़ का संग्रह, तो बांदा में महुल बांदा, हार्ट अटैक, सूर्य द्वादश 6, 8, 12 का सूर्य है तो अर्जुन गज का बांदा। कहाँ मिलेगा सब मैं भेज दूंगा, मेरा सारा पहले से सब कलेक्शन रहता है, कौन गज में क्या है, इस ग्रहण में क्या कलेक्शन होगा रहता है, मैं बता दूंगा। तीसरा है शादीशुदा दाम्पत्य जीवन का अगर प्रॉब्लम है तो उसका लिए तुम्हारा वर्तमान समय में नीम का बांदा और आम का बांदा। तो ऐसे मतलब मेरा गुरुजी के पास बैठोगे, बोलेंगे देखो मेरे को अगर ये बांदा ला के, 2 बांदा का अभी तक 10 लाख रुपया तक बताए हैं। एक है नाग चंपा बांदा और दूसरा बताए हैं बरगद और जड़ी गज का बांदा। 10 लाख देने के लिए तैयार हैं। आज भी जाओ, बोलेंगे मैं रेडी हूँ देने के लिए, ठीक है। ये रेट है, समझ लो बांदा का। तो इस ग्रहण में बांदा का संग्रह करना। दूसरा है जड़, तो जड़ बांदा के बाद ग्रहण के समय और जड़ का कलेक्शन कैसे, क्या जड़ का करोगे? पकड़ लो किसी का संतान का प्रॉब्लम है, वो गज को पहचानते हो? गज क्या है? वो वाला पुत्र जीवक, ये वाला, ये अमृत गज के सामने जो, हाँ, पुत्र जीवक, ठीक है। तो वो उसका जड़ संतान के लिए काम में आता है। अच्छा। बेर, इसका जड़ और इसका बांदा, ठीक है। बदरी कंटकाकारी सर्व शत्रु क्षयंकरी, शत्रुनाश के लिए उसका। ये राहु बाबा का पेड़, अच्छा, ठीक है, जिसका राहु गड़बड़ है, इसका जड़ और बांदा मिल जाए
बांदा तो आज तक हम भी देख नहीं पाया, मिलेगा क्या, लेकिन जड़ से काम कर देते हैं। ग्रहण का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये देखो शनि का पेड़, शनि गड़बड़ है तो इसका बांदा, चर्म रोग है तो इस पेड़ में जड़ कलेक्शन करो या तो बांदा कलेक्शन करो। ऐसे अगर किसी का शनि भयंकर, मतलब शनि भयंकर ठुकाई पिटाई कर रहा है, कोई रास्ता दिया ही नहीं है, डिफेंस खेलने ही नहीं देता, आते ही चॉकआउट करता है, तो फिर इस समय क्या कलेक्शन होगा, नाव का छत्तू, मशरूम, लकड़ी वाला नाव का। दूसरा क्या कलेक्शन होगा, सफ़ेद अकवन, सफ़ेद अर्क का जड़। सफ़ेद अर्क देखे हो कहाँ मिलता है, अर्क का जानते हो ना, शिव जी को छोटा छोटा गोल, ये जानता होगा, ये दिखा देगा, ठीक है। सेक्टर 457 क्वार्टर नंबर के सामने होगा 6 राउरकेला में, गाड़ी दे दूंगा, वो तब तक गाड़ी उड़ी बना लेना। उस दिन साइकिल में तुम कलेक्शन नहीं कर सकते, ये दोनों में से कौन गाड़ी चला सकते हो, जिक्सर बुलेट जो भी होगा दोनों चला दोगे ना, तो ठेल ठाल के लेके दुकान में लेके उसको सफाई वफाई करके रेडी करो। उस दिन दोनों भागम भाग करोगे। मेरा गुरु के पास भी जाओगे तो जाओ बांदा कलेक्शन करने के लिए। बीबी गरम है, गुस्सा करती है, झगड़ा होता है, पति पत्नी के अंदर अच्छा मिल नहीं है, कौन सा बांदा, किसका जड़, शांत हो जाएगी, उसका सारा ग्रह बाधा भाग जाएंगे, दाम्पत्य जीवन खुश हो जाएगा। कौन सा बांदा बोलो, मैं यूट्यूब में वीडियो में बुलाया हूं, अंगुष्ठ बराबर उसका बांदा चाहिए। नाम सुन लिए, ये बांदा सॉलिड काम में आता है, अगर उसका मिल गया, ठीक है, हाँ, उसका दोनों रक्त का भी आता है, सफ़ेद का भी आता है, मतलब लाल कलर का भी आता है, सफ़ेद भी आता है, तो वो भी इस एरिया में है। तो वो सब अभी 2 दिन पहले घूम घाम के सब देखोगे, और ठीक 3 बजा तो फिर लेके संग्रह चालू करोगे। मात्र टाइमिंग इस बार 3 घंटा का है। वो कब स्टार्ट हो रहा है गुरुजी? कौन सा? चंद्र ग्रहण का 3 तारीख को, अभी 3 तारीख को, हाँ, ठीक है। तो उसी समय में और भी मैं लिस्ट बता दूंगा और क्या क्या करना है डिटेल, जितना ज़्यादा, क्योंकि इस ऐसे ग्रहण मैं खुद 9 साल के बाद पा रहा हूँ, ऐसे ग्रह योग का। अच्छा, सब छोड़ दे। हाँ, ठीक है, बस मैं ये 9 साल, ये जो कलेक्शन देख रहे हो 9 साल पहले का कलेक्शन है। बाकी जितना ग्रहण हुआ है इस प्रकार का कलेक्शन मिला ही नहीं, ऐसा योग मिला ही नहीं, ठीक है। तो इस ग्रहण का फायदा उठाओ, जितना कलेक्शन करोगे, जब यहाँ से जाओगे सबको ही छोटा छोटा लेके चले जाना, ठीक है। और देखो, आप बोलोगे हम लेके जाने से क्या उखाड़ेंगे, हमको क्या होगा, हम क्या जानते हैं, ये मत पूछो, हम क्या जानते हैं ये मत पूछो। तुम्हारे पास अगर द्रव्य है तो उसका कस्टमर तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ऑल द बांदा एट द कलेक्शन टाइम इन ग्रहण आर ए मैग्नेट, तन मन धन जन गोप लक्ष्मी सबको खींच लेता है। शनि 7.5 महादशा, राहु केतु, सब शांत हो जाओ, वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रहण का कलेक्शन बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और जब तुम्हारे पास वो चीज है तो तुम खुद फील करोगे कि तुम क्या एनर्जेटिक हो। खाली पीली इतना कॉस्टली नहीं होता है। एक तो ज्ञान नहीं है करने के लिए, दूसरा क्या है, तुमको बैकअप कौन देगा। तुम कलेक्शन करने के लिए जाओगे तो उस समय कई सारे पेड़ में ऐसे यक्षिणी, यक्ष वगैरह, धन यक्षिणी वगैरह रहते हैं, गर्दन पकड़ लेंगे। तो बैकअप कौन देगा, तुम्हारे नाम पे हवन चलता रहेगा, तुम्हारे पीछे मैं बैकअप देने के लिए बैठा रहूँगा। मृत्युंजय का हवन चलता रहेगा कि मेरा आदमी गया है, ये कलेक्शन करेगा। मजाक नहीं है बाबू, कलेक्शन करने जाते हैं 3 घंटा बेहोश हो जाते हैं, ग्रहण खत्म होने के बाद उठ के आते हैं। हाँ, क्योंकि उसका मालकिन कौन है, उसका मालकिन है बन दुर्गा। अच्छा, उत्तिष्ठ पुरुषि किंश पेशी भयमे वो वाला है समुपस्थितम। और उसका संभालने वाला कौन है, भैरव, ठीक है। तो उनको पूजा करना पड़ता है, उनका विधान है, वो अलग मंत्र है। वन दुर्गा का अलग है, वन भैरव का अलग मंत्र है। तुमको मिलेगा नहीं यूट्यूब किताब।
वो गुरु शिष्य परंपरा का है, ठीक है। हाँ, तो वो सब तुमको बैकअप दिया जाएगा। अगर कोई और उस समय तुमको सहायता करना चाहते, एक दो किसी को बुलाना है, बुला लो तुम्हारे हाथ में रखने के लिए, ठीक है, अगर पॉसिबल है। नहीं है तो अलग बात है, चलो। तो ये ग्रहण में ये 3 चीज़, या तो अगर कुछ तुमको नहीं मिला तो जब तब पूजा पाठ करो, माला वाला पकड़ो, गीता पकड़ो, रामायण पकड़ो। अगर पहले से साधना कर रहे हो तो उस समय उस माला को, एक माला ग्रहण के समय करना इंटू 1 लाख। गुरुजी वो जो मेरा जो माला है, हाँ महालक्ष्मी हाँ। जी का कर रहा था, तो वो माला तो अभी घर पे रह गया है। कोई माला में करो, उंगली और अंगुली में करो, वो एक कमल गट्टा का जो हाँ, होता ठीक वो है। माला पे वो करने से चलेगा? चलेगा चलेगा, यहाँ पे कहाँ पे मैं मिलता देता होगा? हूँ, अपना गायत्री मंदिर है पता। अच्छा, ठीक है, हाँ। वहाँ मिल जाएगा, चिंता मत करो। कमल गट्टा से लेके सब गट्टा मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। अच्छा, नवरात्रि में मैं जो करता था, जो महालक्ष्मी पूजा करता था, हाँ, ठीक उसके बाद आ रहा है अभी नवरात्र, और इस बार का जो नवरात्र 9 दिन का है, ऐसा देखो, ये सब गणती तो तुमको क्या बताएं, मतलब पता नहीं, सब कोई तो रुद्र नामक संवत्सर और 2026 को नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ 4 ग्रह 5 ग्रह बैठेगा, कुंभ राशि में ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलटा देगा। मैं बोला यार, गुरु देख रहा है, फिर किस खेत का मूली है? पंडित जिधर देखेगा उधर किसी का माय, कौन शनि राहु के, तो क्या उखाड़ेगा? उखाड़ो। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्र जीवे स्थित। तो गुरु तो नवम पंचम बना के बैठा है और खुद फुल पावर में बैठा है, अतिचारी, बकरी, अतिवीर्यवान, महाबलवान, तो कौन उखाड़ेगा क्या? ठीक है, तो वो ग्रहण मरण जो लगना है लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु इसीलिए कि अब देखो, इस ग्रहण का अगर सिंह कुंभ का एक्सिस में हो रहा है तो लाभ स्थान में तो बैठा है, उधर नवम पंचम और इधर लाभ स्थान में तो गुरु बैठा है। तो इसका फायदा अगर नहीं उठाते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और बुड़बक कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसका नक्षत्र को भी देख लो। अभी इस ग्रहण को ड्राइव करने के लिए स्वयं गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में, पुनर्वसु का एनर्जी क्या है? पुनर्वसति स्थापना करो, तो री एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट करता है। तो अभी तो तुम बोल रहे हो कि सब तोड़ फोड़ के, मोड़ के, उखाड़ के, पटका के सब कुछ बर्बाद कर देगा, ध्वंस प्रलय बर्बाद कर देगा। मैं तो कह रहा हूँ ध्वंस प्रलय बर्बाद कर देगा, रिकंस्ट्रक्शन, री एस्टैब्लिशमेंट एंड रीऑर्गेनाइज करने वाला है। उस नक्षत्र का ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइविंग फोर्स है। इधर से सिंह से लाभ स्थान और उधर कुंभ से पंचम स्थान। बढ़िया योग है यार। तुम तो बिना फालतू का लोगों को वीडियो बना बना के डरा रहे हो, टूट जाएगा, फूट जाएगा, सड़ जाएगा, हट जाएगा, मट जाएगा, खट जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा, ट्रेन पलट जाएगा, प्लेन उलट जाएगा, आग बरस जाएगा और सब भूकंप हो जाएगा, लोग धरती में मिल जाएंगे, महाभारत का। अरे होने देना, गुरु इज देयर। और तुम सब इतना त्रिकालदर्शी, सब हो जाएगा। किस साल नहीं होता? इस साल नहीं होगा? होगा? कौन सा साल नहीं प्लेन गिरा? एक ठो बताओ है? कौन से साल में आग तांडव नहीं हुआ? बताओ। मार्च महीने के बाद आग तांडव होता ही होता है। इस बार थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि अंगारक योग लगा हुआ है। बिन फालतू का लोगों को डरा मरा के, एकदम भड़का के, एकदम छटका के, ये हो जाएगा। इस बार हम त्रिकालदर्शी आ रहा है ना गुरुजी? नवरात्रि 19 तारीख को आ रहा है ना? तो ये नवरात्र में ये जो 9 दिन का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में कुछ मत करो, मुख्य फोकस हवन पे करो। अच्छा, 9 दिन तक अगर दमड़ी है तुम्हारे पास, पैसा लाओ, नहीं पैसा है तो सुखा में करो। साकल्य 108 रुपया किलो है, और पैसा है तो 1200-1500 से लेके 4000 और अमूल का 700 रुपये का घी मिल जाएगा। करो और मेरे को बताना इस नवरात्र के बाद तुम्हारा कौन सा काम नहीं हुआ। और मेरे यहाँ जितने लोग नवरात्र करके गए हैं, इक्का दुक्का % शायद फेल्योर हुआ है, मना नहीं करता हूँ, और वो फेल्योर उनके गलती से। नवरात्र करने आया, बाबू लोग 2 बाल्टी मार के आ गया, बाहर जाके सिगरेट फूकेगा, अंदर नवरात्रि करेगा। तुम उपवास किया क्यों? नवरात्रि कैसे करते हैं? मैं एक्चुअली नहीं करते हो तो बताएंगे कैसे करते हो। तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आज का डेट में इन्फॉर्मेशन नॉलेज का कमी नहीं है, इसीलिए तो इंटरनेट निकला है। कल की भगवान बोले हैं कि इनको नॉलेज सब दे दो। कल ये बोलेगा कि हमको तो बताने वाला कोई नहीं था, हम तो कुछ जानता नहीं था, ले गर्दन काटेंगे, छुपो जा मर।
नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था? एवरीथिंग इज इन योर पाम टॉप, यहीं पर सब है। और नहीं नवरात्र कैसे होता है, हाँ दिखाओ, बता देगा फटाफट। वो क्या बोलते हो नहीं जानते, सब जानते हो। जानने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है करने का, सही विधान से करने का। अगर इतना सारा तुम सोचो, एक टाइम था हम लोग एक ठो छोटा सा कराटे का काता सीखने के लिए, एक ठो नया मंत्र पाने के लिए गुरु को कितना तेल मार मार के, हाँ, फिर भी नहीं बताता फिर भी था नहीं बताते ये करो थे। वो करो। आज के डेट में कौन सा मंत्र चाहिए? एवरीथिंग इज अवेलेबल। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब। चैट जीपीटी, एआई, डिपसीक, एआई सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पा रहे। क्या प्रोसेस, कितना पंडित पैसा का लोभ में यूट्यूब में वीडियो दे दिया, फिर देखा पैसा मिला नहीं तो छोड़ के भाग गया। यूट्यूब वाला सब वीडियो चुरा के बैठा हुआ है और दिखाता भी नहीं है, वो सब उधर बेच रहा है ट्रांसलेशन कर करके। हाँ, अभी यूट्यूब पे मारने से वो ट्रांसलेशन होकर आ हाँ। जाता है। तो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन का तो कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार का नवरात्र को विधिबद्ध से अगर कर पाओगे तो जिसका शादी नहीं होना है, रुक रहा है, बड़ा आसानी से, धन प्राप्ति कमी है, बड़ा आसानी से, विवाह इत्यादि समस्या बड़ा आसानी से, रोग बीमारी कहती है बड़ा आसानी से, तुम देख लेना। ऐसा ही बहुत सुंदर सुयोग्य योग के साथ इस बार का नवरात्र हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको कर पाने के लिए कलेजा चाहिए, डिस्टर्बेंस बहुत आएगा। ऐसे नवरात्र होने से बहुत डिस्टर्बेंस आता है। कहीं दिया बुझेगा, कहीं हवन में आग बुझेगा, कहीं करते रहोगे घट गिर जाएगा। हुआ था एक बार ऐसा एक ठो नेगेटिव नवरात्र का योग लगा था, तो गिर जाता है, मतलब बाधा होता है। तो वो सारे बाधाओं को अगर पार करके कर लिए तो चमत्कार है। और यहाँ जो दुर्गा माई है, तुम देख लेना वो माई का, जिस दिन नवमी अष्टमी, जिस दिन बलिदान पूजा होता है, उसका चेहरा देखोगे चौंक जाओगे। और 9 दिन में अगर माई सर नहीं हिला दे तुमको, तो हमको बोलना, तुमको लगेगा कि माई अंदर से फोटो सर हिला रही है। कई सारे लोगों का अनुभव यहाँ हुआ है, कई सारे लोगों का अनुभव हुआ है। तो ये तो हमारा अनुभव कथन है। और तुम्हारे सामने तो लाके वो आदमी को खड़ा कर दिया, जो भगवान देखो दिखा दिया कि देखो उसका 35 साल तक शादी बाधा था, 45 साल के बाद शादी किया। अकेला बैठ के वहाँ पे नवरात्र कर रहा, और जब नवरात्र करने का तो मैया ने माला उसके गले में डाल दी, शादी हो गई। ठीक है, सब जगह गया, हर जगह में फेलियर हुआ था। ऐसे ऐसे कईयों का हुआ है। बोला अब देखो, इसमें मैं कर रहा हूँ, इसमें कुंडली क्या देखना, ग्रह लोग तो शादी नहीं कराया, तुम्हारा तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ पंडित लोग तो फेल हो गया। अब माई के पास बैठो, कराना है करा देगी। बैठ गया आके पूरा विश्वास के साथ। ऐसे कई केस हुआ है। वो जेल वाला केस तो बता रहा था, 10 बजे को जेल होने वाला था उसका। वो तो सामने उनका घर है, उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो ऐसे ही कुछ गलत केस में फंस गए थे, और 10 बजे तक फाइनल था जेल जाने का। और आखिरी में कुछ पैसा था, मेरे को ला के दिया और उसका व्यवस्था करा दिया, कैंसिल। माई का और क्या चमत्कार तुम्हें बता दूं। तो दोनों इस समय तुम्हारा दिस इज़ योर ग्रहण और नवरात्र, ये दोनों को बढ़िया से करो, फिर मेरे पास कभी आने का जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर कौन? अच्छा डॉक्टर वो जो पेशेंट को दोबारा लाता नहीं है। नहीं गुरुजी, हिम्मत बेशर्मी जैसे आदमी ठीक है, मैं आपको गुरु मानने वाला, मेरी पार्टी पूरी है। मैं हाँ। तो और बुरा डॉक्टर, बुरा मैकेनिक कौन? गाड़ी ऐसा बनाए कि बार बार दौड़ते रहो। ठीक है।